और अब बात भीषण गर्मी की कर लेते हैं। रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे तापमान के इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख भी हम कर लेते हैं। इससे अभी राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और दिल्ली में आज भी गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी हीट वेव का रेड अलर्ट है। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अगले 72 घंटों तक लू के थपेड़ों से लोग परेशान रहने वाले हैं। तो आपको बता दें, पारे का जो ये प्रकोप है वो मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। वो पहाड़ जहां लोग गर्मियों से राहत पाने के लिए जाते हैं, वहां भी कई इलाकों में लू चल रहा है। जम्मू कश्मीर से लोग भीषण गर्मी से त्रस्त हैं, वहीं जम्मू में पारे का प्रकोप दिख रहा है तो श्रीनगर में भी लू से हालत खराब है। यानी गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, ना मैदान छूटे हैं ना ही पहाड़। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तो चंद शहरों की है, लेकिन दूसरी जगहों पर भी हाल ऐसा ही है। हर जगह चढ़ते पारे की मार से लोग बेहाल हैं। एक और हर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर मुसीबत ये कि अभी राहत की बारिश की कोई भी खबर या आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन खासकर बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ पर पारा जो है वो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले कई दिनों की बात करें तो यहाँ पर पारा तकरीबन 40 डिग्री से ज़्यादा का रहा है, यानी कि 42 डिग्री और 45 डिग्री के आसपास। और ऐसे में मौसम विभाग लगातार दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो आसपास के राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम इलाकों में हीट वेव और लू चलने की आशंका को लेकर के बार बार लोगों को हिदायत दे रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। और तस्वीरों में भी देखकर आप देख सकते हैं कैसे लोग सड़कों पर दोपहर के समय काम धंधों पर जब जा रहे हैं तो चेहरे पर स्कार्फ बांधकर, पानी पीते हुए, छाता लेकर लोग जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में लगातार देखिए जो आसमान से जिस तरीके से इस वक्त आग बरस रही है उसमें भीषण गर्मी, भयंकर लू अभी फिलहाल चल रहा है। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा में 3 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में अगले 3 दिन तक रेड अलर्ट रहने वाला है। यूपी, एमपी और में अगले 72 घंटे तक लू की लहर चलेगी। जम्मू कश्मीर भी गर्म हवाओं से परेशान रहेगा, वहां के लोग भी परेशान रहने वाले हैं। गर्मी की मार से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर भी पारा लगातार चढ़ रहा है, गर्मी के नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं और आने वाले दिनों में जल्द राहत के कोई आसार भी नहीं है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां पारे के प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम पानी का छिड़काव कर रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाटर स्प्रिंकलर्स जम्मू में पानी की बौछार करते हुए देखे जा सकते हैं। पारा 45 डिग्री पर है। लू के थपेड़ों से लोग हलकान हैं और उस पर बिजली कटौती ने परेशानी और बढ़ा दी है। लिहाजा मजबूरी में लोगों ने गर्मी से निपटने का एक और जुगाड़ ढूंढ लिया है। जम्मू के लोगों की दिक्कतें यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती ने भी बढ़ा दी है। जम्मू की कैनाल है जिसका पानी बर्फ जितना ठंडा है और यहाँ पर इस गर्मी से निपटने के लिए लोग इस नहर का रुख कर रहे हैं। जैसे आधे घंटे लाइट आई, फिर 1 घंटे का कट पड़ गया। अनशेड्यूल कट की वजह से बहुत से तंग आ चुके हैं। इतने गर्मी में कैसे रहा जाए, तो लाइट चल नहीं रही, पंखे चल नहीं रहे। श्रीनगर में भी गर्मी प्रचंड मिजाज में नजर आ रही है। पारा 34 डिग्री पर पहुंच गया और श्रीनगर के लोगों की माने तो ऐसी गर्मी का सामना वो अपने जीवन में पहली बार कर रहे हैं। श्रीनगर में लू के चलते सरकार स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां जल्दी करने पर विचार कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। चिल्ड्रन है वगैरह, छोटे बच्चे हैं, जब बुजुर्ग हैं, उनको 12 से लेकर 4 बजे तक जो पीक डे होता है, गर्मी होती है, उसमें थोड़ा धूप में निकलना कम है और लिक्विड वगैरह साथ साथ में लेते रहना है। और तपती गर्मियों में एयर कंडीशनर बड़ी राहत से कम नहीं, लेकिन एसी का बढ़ता इस्तेमाल बिजली की खपत की कई गुना बढ़ा देता है। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एसी के इस्तेमाल से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर के तापमान की सीमा तय करने का फैसला किया है, साथ ही जिसके तहत अब एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण की भी रक्षा की जाएगी। नया नियम घर, दफ्तर, गाड़ियों में लगाए जाने वाले एयर कंडीशनर पर लागू किया जाएगा। साथ ही आंकड़ों के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा एयर कंडीशनर हैं। साथ ही अब हर साल इसकी संख्या 1.5 करोड़ बढ़ती जा रही है।
आपको आगे बता दें, जिसकी वजह से देश के जो तमाम पावर ग्रिडों पर बिजली का बोझ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। तापमान फिक्स रखने के लिए केंद्र सरकार एसी बनाने वाली कंपनियों के संपर्क में लगातार है, उनसे संपर्क साध रही है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि दुनिया के कई देशों में एयर कंडीशनर का तापमान फिक्स रखने का नियम पहले से लागू है। जापान में एसी का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और इटली में 23 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रखा जाता है। फिलहाल भारतीय बाजार में जो एसी बिकते हैं उनमें तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक सेट किया जा सकता है।